एक तूफान के गुजरने के बाद अभी ठीक से तबाही का आकलन तक नहीं हुआ है और दूसरे साइक्लोन का संकट मंडराने लगा है। देश के पूर्वी तट पर इस वक्त हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स उतर रहे हैं। एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और तमाम एजेंसियां तैनात हो गई हैं। हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तूफान पर निगाहें हैं। ममता बनर्जी भी कंट्रोल रूम से निगाहें रखेंगी। आइए जानते हैं कि जिस तूफान ने दहशत का माहौल बना दिया है उसका नाम क्या है और देश के किन किन प्रदेशों में इसका खतरा या असर दिखाई देगा। ताऊते तूफान के तांडव की याद अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि देश में एक और चक्रवातीय तूफान का खतरा मंडराने लगा है और इस तूफान से निपटने की युद्ध स्तरीय तैयारी शुरू हो चुकी। आने वाले इस तूफान को नाम दिया गया है यास। अब जानिए ये तूफान किधर से एंट्री करेगा और कहां तक इसकी तबाही की आशंका है। पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर शनिवार को कम दबाव का क्षेत्र बना जो 24 मई को तूफान यास का रूप ले लेगा और इसके अगले 24 घंटों में प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। 26 मई की शाम तक यास तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र से टकराएगा। इस दौरान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। चक्रवात के कारण कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश भी होगी। इस तूफान का असर झारखंड तक दिखेगा। यास तूफान के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और कई मंत्री मौजूद रहे। इस मीटिंग में पीएम ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के टॉप अफसर, दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिवों के साथ यास तूफान से निपटने की प्लानिंग पर चर्चा की और तटीय गतिविधियों में शामिल लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकालने को कहा। भारतीय नौसेना ने यास की चेतावनी के साथ ही राहत और बचाव कार्य के लिए कमर कस ली। ओडिशा के पारादीप में भारतीय कोस्ट गार्ड की टीम मछुआरों से निकलने की अपील कर रही है। पूर्वी तट पर नौसेना के मानवीय सहायता और आपदा राहत समूह यानी HADR ने 4 जहाजों और हवाई जहाजों को स्टैंड बाय पर रखा है। विशाखापट्टनम में INS डेगा, चेन्नई में INS रजाली भी मोर्चे के लिए तैयार है। 8 बाढ़ राहत टीमें और 4 गोताखोरों की टीम पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में तैनात कर दी गई। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और दूसरे एयरक्राफ्ट पटना और वाराणसी से एनडीआरएफ की टीमों को लेकर बंगाल और ओडिशा पहुंच चुके हैं। के जो भी रिक्वेस्ट है उनको हम लोग अनुमोदित कर रहे हैं और टीम्स जैसे मांगी जा रही है वो दे रहे हैं और इसी तरह से एनडीआरएफ टीम भी तैनात की जा रही है और जहां जरूरत हो रही है एयरलिफ्टिंग के जरिए भी उनको पहुंचाया जा रहा है। उधर कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और संवेदनशील क्षेत्रों में राहत सामग्री रवाना कर दी गई। एनडीआरएफ की 15 टीम कोलकाता पहुंच चुकी है जो कि काम करने के लिए रेडी हैं और यहाँ का लोकल केएमसी टीम और जो बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी रेडी है यहाँ पे काम करने के लिए। नवान्न जो कि सेक्रेटेरिएट है, ममता बनर्जी वहाँ कंट्रोल रूम खोले हैं और कोलकाता पुलिस हर किसी का घर जाके उनको इतला कर रहे हैं कि बारिश का समय ना निकले। यानी कि यास चक्रवात से निपटने की तैयारी पूरी है और बाकी कुछ टीमें जो ताऊते तूफान के लिए बचाव, राहत और पुनरुद्धार कार्य में तैनात थी उन्हें भी वापस बुलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।